पैम्पर के इस्तेमाल की वजह से अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को रैशेज़ हो जाते हैं। बिल्कुल, रैशेज़ हैं, वो ज़्यादातर ये डायपर्स की वज़ह से पाकिस्तान में जो ट्रेंड चल जाता है ना, लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। डायपर लगाया जाता है, तो ज़्यादातर ये होता है कि उसको ज़्यादा घंटों के लिए लगा रहने दिया जाता है, चेंज नहीं किया जाता हुँ, टाइमली। हुँ, यूरिन है या स्टूल पास कर दिया हुँ, है, हुँ, ठीक है? और उसके बाद वो डायपर लगा हुआ है, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। हुँ, तो डायपर रैश जो है, ये इनिशियल स्टेज है फंगल इन्फेक्शन की। सिंपल पानी से या साथ सोप ऐड करके अच्छे तरीके से वॉश किया जाए। उसके अलावा वॉश करने के बाद किसी साफ कपड़े हुँ, या टॉवल के साथ उस जगह को ड्राई ज़रूर किया जाए। हुँ, वेट बिल्कुल। वाइप्स जो है उससे भी अगर वो एरिया आप प्रॉपर्ली क्लीन करने की कोशिश करें तो वो रहेगा अल्टीमेटली वेट ही। टिश्यू बिल्कुल भी ना यूज़ करें क्योंकि हुँ, टिश्यू के माइक्रो पार्टिकल्स कई दफ़ा बिल्कुल, लगे रह बिल्कुल, जाते हैं और बिल्कुल। उनसे बहुत सारे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। अपनी स्किन के हवाले से, फेस के हवाले से तुमने काफ़ी बातें कर जी, ली बिल्कुल। हैं। एक लास्ट टॉपिक आपके साथ मैं श्योर। डिस्कस करना चाहूँगी। छोटे बच्चे पैम्पर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये जो न्यूबॉर्न बेबीज़ जी, होते जी। हैं और ये 4-5 साल तक माएँ इस्तेमाल करवाती हैं बच्चों को। जी, जी। अच्छा, उस पैम्पर के इस्तेमाल की वजह से अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को रैशेज़ हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उस रैशेज़ होने की क्या रीज़न होती है? बिल्कुल सही हो गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वाक़ई बहुत सारे पेशेंट्स इसके आ रहे होते हैं। अब हुँ, देखें जो रैशेज़ हैं वो ज़्यादातर ये डायपर्स की वज़ह से, हुँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब होता क्या है कि पाकिस्तान में जो ट्रेंड चल जाता है ना, लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। हुँ, अब जिस तरह आप डायपर्स की बात कर रही हैं, जब डायपर लगाया जाता है, तो ज़्यादातर ये होता है कि उसको ज़्यादा घंटों के लिए लगा रहने दिया जाता है, चेंज नहीं किया जाता हुँ, टाइमली। हुँ, वैसे हम तो ये सजेस्ट करते हैं कि डायपर कम टाइम के लिए लगाया जाए, हुँ, ठीक है? हुँ, ज़्यादातर आप कोशिश करें कि घर में ना लगाएँ, अगर कहीं जाना है, ट्रैवल करना है ऑब्वियसली तो फिर आप लगा सकते हैं। लेकिन उसमें भी ये करना है कि एक तो थोड़ी बेहतर क्वालिटी का डायपर हो, हुँ, जिसका अंदर से हुँ, मटेरियल ऐसा हो कि स्किन को इरिटेट ना करे। सेकेंडली, जो आप डायपर रैश वाली बात कर रही हैं, उसमें ये होता है कि स्किन उस एरिया की जब ज़्यादा मॉइस्चर उसको हुँ, प्रोवाइड किया जाता हुँ, है वहाँ पे, क्योंकि देखें अगर बच्चे ने कोई भी ऐसा काम कर दिया है, यूरिन है या स्टूल पास कर दिया है, हुँ, हुँ, ठीक है? और उसके बाद वो डायपर लगा हुआ है, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, हुँ, हुँ, मॉइस्चर रिटेन रहेगा, तो स्किन ऑब्वियसली जिस तरह आम कोई भी हम चीज़ देखते हैं कि उसको मॉइस्चर ज़्यादा देर प्रोवाइड करें तो गलना शुरू हो जाती है चीज़ या हुँ, उल्ली लगना शुरू हो जाती है, हुँ, जिसको हम लोग हुँ, कहते हैं। तो डायपर रैश जो है ये इनिशियल स्टेज है फंगल इन्फेक्शन की, हुँ, ठीक है? वो उसकी तरफ जाना शुरू हो जाता है, फंगल इन्फेक्शंस की तरफ। तो उसमें राइट, ये करना होता है कि सबसे पहले तो एक तो जब भी बच्चे ने यूरिन किया है या स्टूल हुँ, पास किया है, तो उसको जल्दी से जल्दी वॉश किया जाए और हुँ, वॉश भी सिंपल पानी से या साथ सोप ऐड करके अच्छे तरीके से वॉश किया जाए। उसके अलावा वॉश करने के बाद किसी साफ कपड़े हुँ, या हुँ, टॉवल के साथ उस जगह को ड्राई ज़रूर किया जाए। हुँ, वो जो मैं हुँ, पहले ट्रेंड वाली बात कर रहा हूँ, वो मैं इस रेफ़रेंस से कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अब जब उसको वॉश करते हैं, या तो वॉश नहीं कर रहे होते, हुँ, ये करते हैं कि डायरेक्ट टिश्यू वग़ैरह यूज़ करते हैं, या जिस तरह वाइप्स चले हुए हैं आजकल, वेट बिल्कुल, वाइप्स। बिल्कुल, वेट बिल्कुल, वाइप्स जो है उससे भी अगर वो एरिया आप प्रॉपर्ली क्लीन करने की कोशिश करें तो वो रहेगा अल्टीमेटली वेट ही। हुँ, फिर आप ऊपर से दोबारा डायपर अप्लाई कर देंगे तो वो फिर वेट ही रहेगा और वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता रैश बनना शुरू हो जाएगा। तो इसमें ये है कि अगर तो आप वॉश करके इसको किसी टॉवल या कपड़े से ड्राई कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हुँ, अगर आपने किसी मदर ने वाइप्स यूज़ करने हैं, वाइप्स यूज़ करने के बाद भी उसको आप ड्राई करें प्रॉपर तरीके से, उसके बाद डायपर लगाएँ या उसको जो भी आपने कपड़े पहनाने हैं वो पहनाएँ। लेकिन उसमें ये करें कि टिश्यू बिल्कुल भी ना यूज़ करें क्योंकि हुँ, टिश्यू के माइक्रो पार्टिकल्स कई दफ़ा बिल्कुल, लगे रह बिल्कुल, जाते हैं और बिल्कुल, उनसे बहुत सारे इश्यूज़ स्टार्ट हो जाते हैं। राइट, तो बाकी ये है कि जो अगर रैश किसी को हो गया है तो उसके लिए बहुत सारे हम ट्रीटमेंट्स दे रहे होते हैं, या ये जो मैंने सारी बातें बताई हैं, ये हम गाइड करते हैं तो इसी से काफ़ी बेहतर हो जाता है, फिर कोई क्रीम या कोई ऑइंटमेंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। राइट। यस। डॉक्टर अरुण, थैंक यू सो मच। आपने हमारे साथ बहुत अच्छे एनी टाइम, टिप्स एनी और टाइम। इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे बात की है बिल्कुल और ऐसे ही। लोगों को अवेयरनेस दी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो-जो बातें आज हमने शेयर की हैं, वो हमारी जो ऑडियंस है, उनके लिए बेनिफिशियल उनको होगी। समझ आ जाए इंशाल्लाह। एग्ज़ैक्टली।